नमस्कार। आज का हमारा वीडियो कक्षा 8 के लिए है। कक्षा 8 में हम लोग हिंदी साहित्य में अभी तक पहला एक पाठ पढ़ रहे थे जिसका नाम था आदमखोर शेर। उसके बाद वो पाठ समाप्त होने के बाद आज हमारा अगला पाठ होगा काबुली वाला। काबुली वाला एक कहानी है जिसमें अफ़गानिस्तान के काबुली वाले रहमत और भारत के पश्चिम बंगाल की छोटी सी लड़की जिसका नाम मिनी की स्नेहमयी यानी प्रेमपूर्ण मित्रता की कहानी है। बचपन की अटखेलियाँ करती हुई बादाम किशमिश खाते काबुली वाले के संग हंसी मजाक करती हुई मिनी यौवन की यानी जवान हो जाती है, बड़ी हो जाती है। कई वर्षों तक छोटी सी मिनी की दुल्हन बने देख काबुली वाला का वात्सल्य सागर की हिलोरों के साथ उमड़ पड़ता है। मिनी ने अपनी बेटी की छवि को खोजता एक पिता का मन अपनी पुत्री से मिलने के लिए व्याकुल हो उठता है। यहाँ पर काबुली वाला पाठ में आपको काबुली वाला और उसके साथ एक छोटी बच्ची जिसका नाम लेखक ने मिनी बताया है, पश्चिम बंगाल की है, दोनों के संबंधों के बारे में बताया है। बच्ची छोटी होती है तब से लेकर के जब वह विवाह करने योग्य हो जाती है तब तक की कहानी को इसमें प्रस्तुत किया गया है। अब हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए हम लोग एक एक लाइन करके इसको देखते हैं, समझते हैं और काबुली वाला कहानी में लेखक हमें क्या बताना और समझाना चाहते हैं इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग काबुली वाला पाठ की कहानी को देखते हैं। ये कहानी काबुली वाला है जिसमें लेखक हमें एक काबुली वाला और एक छोटी बच्ची जिसका नाम मिनी है की कहानी बता रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि कहानी में क्या होता है। ये संवेदनाओं से भरी हुई एक स्टोरी है। लेखक कह रहे हैं कि मेरे 5 साल की छोटी बेटी है जिसका नाम मिनी है। 1 मिनट भी बोले बिना नहीं रह सकती। लेखक कह रहे हैं कि ऐसी बच्ची है जो लगातार प्रतिदिन बोलती रहती है। 1 साल की होते होते वह बोलने लगी थी। लेखक बता रहे हैं कि जब वह 1 साल की उसकी उम्र थी तब से उसने बोलना शुरू किया था। तब से जब वह जगती रहती है एक क्षण भी चुप नहीं रहती, अर्थात जब वह जग जाती है, सो के उठ जाती है, तब से लेकर लगातार तक वह बोलती ही रहती है, एक क्षण भी चुप नहीं रहती। कई बार उसकी माँ डांट कर उसे चुप करा देती है पर मैं ऐसा नहीं कर पाता। लेखक कह रहे हैं कि उसकी माँ उसके इस व्यवहार से परेशान होकर कभी कभी डांट देती है और डांट कर उसे चुप करा देती है, परंतु मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है, मैं उसे डांट नहीं पाता। लेखक कह रहे हैं कि मिनी चुप रहने पर मुझे इतनी अस्वाभाविक सी लगती है कि मैं सह नहीं पाता, इसलिए मेरे साथ उसकी बातचीत जरा उत्साह से ही होती है। लेखक कह रहे हैं कि मिनी मुझसे इतनी ज़्यादा घुली मिली है कि जब वह चुप रहती है तो मुझे लगता है कि सब कुछ नॉर्मल नहीं है, कुछ न कुछ अबनॉर्मल है। कहें और वह जब मुझसे बात करती है तो उसका उत्साह और बढ़ जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये मुझसे बात करते हैं और मुझे इनसे क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। सुबह मैंने अपने उपन्यास का 17वां अध्याय लिखना शुरू ही किया था कि मिनी आकर बोली, पिताजी, रामदयाल दरबान काका को काक को कौवा कह रहा था। वह कुछ नहीं जानता है ना। लेखक करेंगे सुबह जब मैं अपने उपन्यास का 17वां चैप्टर लिख रहा था, अध्याय यानी चैप्टर लिख रहा था, उसी समय मिनी मेरे पास आई और बोली, पिताजी, रामदयाल दरबान का मतलब सिक्योरिटी गार्ड, रामदयाल दरबान काका या दरबान काक का मतलब होता है कौवा, काक को कौवा कह रहा था। वह कुछ नहीं जानता है। उसके पिता ने यानी लेखक ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने मिनी को ये बताया था कि काक का मतलब वो पक्षी अर्थात कौवा। रामदयाल उसने काक न कह के कौवा कहा, जो मिनी के लिए एक अलग बात थी। इसलिए वो कह रही है कि ऐसा लगता है कि वो कुछ नहीं जानते।
और वो अपनी बात को सत्य बताने के लिए अपने पिता से पूछ रहे, है ना, यानी मैं सही कह रही हूँ। दुनिया की विविध भाषाओं के बारे में उसे कुछ समझाता इससे पहले ही उसने दूसरा प्रसंग छेड़ दिया। लेखक कह रहे कि मैंने सोचा कि मैं उसे दुनिया की दूसरी भाषाओं के बारे में बात बता दूं जिससे उसका ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, परंतु उससे पहले ही उसने उस काक वाले प्रसंग को छोड़ करके दूसरा प्रसंग छेड़ा। क्या था? देखिए पिताजी, भोला कह रहा था हाथी आकाश पर अपनी सूंड से पानी फेंकता है इसलिए बरसात होती है। ओ माँ, भोला इतना भी झूठ बोलता सकता है? कितना बोलता है। मिनी कह रही है कि पिताजी, भोला काका ने मुझसे ये कहा कि हाथी आसमान में अपनी सूंड से पानी फेंक देता है तो फिर बारिश होती है। अरे हे भगवान, भोला काका इतना झूठ बोलते हैं? क्या होता है, बच्चे जो होते हैं ना बहुत प्रश्न करते हैं, तो जब बच्चे बहुत प्रश्न करते हैं तो कुछ लोग उनके उटपटांग जवाब देते हैं केवल हंसने के लिए, मनोरंजन के लिए। तो वो क्या करते हैं, इसी तरह की बात करते हैं। तो भोला काका जो थे उन्होंने भी ऐसा ही कुछ मिनी को बताया होगा, तो मिनी उसी बात को कह रही है। इस मामले में मेरी राय की कुछ भी परवाह किए बिना वह एकाएक फिर बोली, पिताजी, माँ आपकी क्या लगती है? लेखक कह रहे हैं कि मिनी किसी भी प्रश्न का उत्तर सुने उससे पहले ही दूसरा प्रश्न चला देती थी, यानी पूछ लेती थी। लेखक कह रहे हैं कि मैं उसको पहले प्रश्नों के उत्तर दे पाता उससे पहले ही उसने मुझसे अगला प्रश्न पूछा, पिताजी, मेरी माँ आपकी क्या लगती है? मैंने कहा, मिनी, तू अभी भोला के साथ खेलने जा, मुझे थोड़ा काम है। मैंने यानी लेखक ने मिनी को समझाया कि मिनी, अभी तुम अपने भोला काका के साथ खेलने जाओ, मुझे अभी कुछ काम है, हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। उस समय वह मेरी लिखने की मेज के पास मेरे पैर के करीब बैठकर घुटने टेके बड़बड़ाती हुई अगड़म बगड़ुम खेल रही थी। लेखक कह रहे हैं कि जिस समय मैंने उससे ये बोला उस समय मिनी मेरी मेज के पास ज़मीन पर बैठी थी घुटने के बल और अगड़ुम बगड़ुम नाम का खेल कोई खेल रही थी। मेरा घर सड़क के किनारे था। खेलते खेलते मिनी अचानक दौड़कर खिड़की के पास चली गई और चिल्लाकर बोली, काबली वाला, ओ काबली वाला, ओ काबली वाला। लेखक कह रहे कि मेरा जो घर था वो सड़क के किनारे था। अचानक मिनी खिड़की के पास दौड़कर गई और काबली वाला नामक व्यक्ति को बुलाने लगी। मैले ढीले ढाले कपड़े पहने, सिर पर पगड़ी बांधे, कंधे पर झोला लटकाए, हाथों में 2-4 अंगूर के बक्से लिए एक लंबा सा काबली वाला धीरे धीरे सड़क पर जा रहा था। उसे देखकर मेरी बिटिया के मन में क्या आया कहना मुश्किल था, पर वह उसे जी जान से बुलाने लगी। लेखक काबली वाले का स्वरूप बता रहे हैं कि ढीला ढाला कपड़ा पहने हैं, सिर पर पगड़ी है, कंधे पर झोला लटकाए है और 2-4 अंगूर के बक्से लटकाने के बाद वो एक लंबा सा व्यक्ति काबली वाले, जिसके काबली वाले के नाम से पहचाने जाता है, जिसे देखकर मेरी बिटिया ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। अब उसके मन में क्या विचार था काबली वाले को लेकर ये बता पाना मुश्किल है, परंतु वो उसे बुला बड़े शौक़ से रही थी। मैंने सोचा झोला लटकाए यह बला सिर पर बस सवार हुई ही मानो मेरा 17वां अध्याय अब ख़त्म नहीं हो सकता। लेखक ने सोचा कि ये बला अब थोड़ी ही देर में मेरे सामने होगी और अब मेरा 17वां अध्याय समाप्त होता नज़र नहीं आ रहा है। लेखक को अपने अध्याय समाप्त करने की चिंता हो रही थी और मिनी अपनी मस्ती में डूबी थी। लेखक कह रहे हैं, मिनी की आवाज़ सुनकर काबली वाले ने जैसे ही हंसकर मुंह फेरा और हमारे घर की तरफ आने लगा। काबली वाले ने मिनी की आवाज़ सुनी, प्रसन्न हुआ, हंसता हुआ मेरे घर की तरफ मुख किया और चल पड़ा। वैसे ही मिनी बड़ी तेज़ी से अंदर भाग गई। जैसे ही काबली वाला मेरे घर की तरफ मुड़ा, वैसे ही मिनी भी मेरे कमरे से निकलकर तेज़ी से अंदर की तरफ भागी। उसकी चोटी भी कहीं दिखाई नहीं पड़ी, अर्थात वो ऐसी गायब हुई कि उसका पता भी न चला। उसके मन में एक अंधविश्वास रहा होगा
कि काबली वाले के उस झोले में उसकी तरह 2-4 बच्चे ज़रूर होंगे। लेखक कह रहे हैं कि मिनी के मन में ये अंधविश्वास था कि मेरे जैसे कुछ बच्चे काबली वाले के झोले में छुपे बैठे रहते हैं। इस काबली वाले ने आकर हंसकर मुझे सलाम किया। काबली वाला आया, उसने हंसकर लेखक को सलाम किया यानी प्रणाम किया। मैंने थोड़ा बहुत मेवा खरीदा। लेखक कह रहे हैं कि वो मेवे बेचता था और उसने थोड़े बहुत मेवे मुझे भी दिए, मैंने उसको खरीदे। 2-4 बातें भी हुईं। अंत में जाते समय उसने पूछा, बाबू तुम्हारी लड़की कहाँ गई? फिर उसने कुछ प्रश्न पूछे और उसके बाद पूछा कि बाबू, यानी कि लेखक को बाबू बोला और बोला आपकी बिटिया कहाँ गई? मिनी के मन में निराधार भय निकालने के लिए मैंने उसे अंदर से बुलाया। मिनी के मन में निराधार भय निकालने के लिए मैंने उसे अंदर से बुलाया। लेखक कह रहे हैं कि मिनी के मन में ये धारणा थी कि उस काबली वाले के झोले में 2-4 बच्चे छुपे बैठे हैं। इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए अंदर से मैंने मिनी को बुलाया। वह मुझसे सटी हुई काबली वालों के चेहरे और उसके झोले की तरफ शंका भरी दृष्टि से देख रही थी। अब मिनी अपने पिता यानी लेखक से सटकर यानी चिपक के खड़ी थी और काबली वाले के उस झोले और उसको संदेह की दृष्टि से देख रही थी। काबली वाले ने अपने झोले से किशमिश के दाने और खुरमानी निकालकर उसे दी। काबली वाले ने बच्चों को जैसे सभी देते हैं उसी तरह से किशमिश के कुछ दाने और खुरमानी नामक ड्राई फ्रूट निकालकर उसे दिया। मिनी ने किसी भी तरह उससे कोई चीज़ नहीं ली, पर मिनी डरी हुई थी। उसके मन में अंधविश्वास था, इसलिए उसने उस काबली वाले से कुछ भी लेना उचित नहीं समझा। वह और भी डर और शंका से भरी मेरे घुटनों में से टिक कर खड़ी रही। पहला परिचय इसी तरह हुआ। लेखक कह रहे हैं जब काबली वाले ने उसे देना चाहा तो मिनी और घबरा गई और वह मेरे घुटनों से आके चिपक गई और वहीं पर खड़ी रही और बिल्कुल भी हिली नहीं। काबली वाला और मेरी बेटी मिनी का इस तरह से परिचय हुआ। लेखक कह रहे हैं कुछ दिन के बाद एक दिन सुबह मैं किसी काम से घर से निकला ही था कि देखता क्या हूँ कि मेरी बेटी दरवाजे के पास बनी बेंच पर बैठी अंट संट बके जा रही है और काबली वाला उसके पैरों के पास बैठकर हंसता हुआ उसकी बातें सुन रहा है। लेखक कह रहे हैं कि जब कुछ दिनों के बाद पहली मुलाकात जब मिनी और काबली वाले की हुई, इसके कुछ दिनों के बाद मैं किसी काम से सुबह बाहर जा रहा था तो मैंने क्या देखा कि दरवाजे के पास जो बैठने की बेंच बनी है उस पर मेरी बेटी मिनी बैठी है और अपने मुंह से वही आलतू फालतू की बातें बक रही है और काबली वाला मिनी के पैरों के पास बैठकर उसकी बातें सुन रहा है और बीच बीच में टूटी फूटी बांग्ला में अपनी बातें भी कहता जा रहा है। कारण बीच बीच में वो उसे बांग्ला अच्छी नहीं आती, इसलिए वो बीच बीच में जितनी भी बांग्ला आती है उसमें कुछ बातें किए जा रही। मिनी को अपने 5 साल के जीवन में पिता के अलावा इतने धीरज से उसकी बातें सुनने वाला कोई और नहीं मिला था। फिर भी लेखक कह रहे हैं कि मिनी को से जितनी बातें मैं सुनता था जिस तरह से उतना कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं सुनता था। तो मिनी से जब काबली वाला इस तरह की बातें सुन रहा था तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने देखा उसकी छोटा सा आंचल किशमिश और बादाम से भरा पड़ा है। फिर लेखक ने देखा कि मिनी का फ्रॉक जो बहुत छोटा सा आंचल है उसमें ढेर सारे बादाम और किशमिश भरे हुए हैं। मैंने काबली वाले से कहा उसे यह सब क्यों दिया, इस तरह से फिर कभी मत देना। लेखक ने काबली वाले को मना किया कि तुम ये सारी चीज़ें मुफ्त में और ऐसे ही ना दिया करो, इस तरह से फिर कभी मत देना। और उसने मना किया कि फिर कभी मत ऐसा देना। इतना कहकर मैंने उसे जेब से एक अठन्नी निकाल कर उसे दे दी। लेखक कह रहे मैंने जेब से एक अठन्नी निकाली और उसे दे दी। उसने भी बिना संकोच किए उस अठन्नी को अपने झोले में रख लिया। लेखक कह रहे हैं काबली वाले ने बिना किसी हिचकिचाहट के बिना किसी विरोध के
उस अठन्नी को अपने झोले में रख लिया। घर लौटकर मैंने देखा कि उस अठन्नी को लेकर घर में बड़ा शोर मच रहा था। लेखक कह रहे हैं कि जब मैं शाम को वापस आया तो मैंने देखा कि उस 50 पैसे को लेकर घर में उठापटक मची थी। मिन्नी की माँ उसे अठन्नी के हाथ में लेकर मिनी से डपट कर पूछ रही थी, यह अठन्नी तुझे कहाँ से मिली? लेखक कह रहे हैं कि मिनी की माँ उसे डांट करके पूछ रही थी कि तुम बताओ ये अठन्नी तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुई। लेकिन मिनी ने डपट कर मिनी बोली काबली वाले ने दी है। मिनी ने सच सच बताया कि उसे ये अठन्नी काबली वाले ने दी है। मिनी की माँ फिर बोली, मैंने नहीं मांगे थे, उसने अपने आप ही दिए। मिनी की माँ ने उसे फिर डांटा तो मिनी ने कहा, मैंने उससे कोई पैसे नहीं मांगे थे, काबली वाले ने वो पैसे मुझे स्वयं दिए हैं। अब लेखक ने मिनी के साथ हो रहे अत्याचार को कैसे समाप्त किया, इन बातों को हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसको आगे देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।